नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक सूझबूझ और फैसलों के लिए नजर आते हैं, जाने जाते हैं। हमने देखा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा अपने फैसलों को लेकर के लोगों को अचरज में डाल देते हैं, हतप्रभ करते रहते हैं। अब इसी कड़ी में देखिए कि जब जातीय जनगणना वाला मसला चला और जब बिहार से प्रतिनिधि मंडल जो राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल थे वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, उस दौरान नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ हो जाते हैं। इससे पहले बिहार में मीटिंग चलती है, बंद कमरे में मुलाकात होती है और घंटों मुलाकात के बाद जब बाहर आते हैं तो तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि जातीय जनगणना के मसले पर चर्चा हुई। तो 1.5 घंटा में सिर्फ जातीय जनगणना पर चर्चा हुई, अगर बस यही बात कहें तो ये बात भी थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होती है। इसके बाद हमने देखा कि नीतीश कुमार जी जो एक जमाने में जिनसे मुलाकात के लिए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के और लोगों की लाइन लगती थी, वे दिल्ली जाते हैं, मुलाकात के लिए समय मांगते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है। उनके जो खास करीबी हैं जीतन राम मांझी जी, उनको बुला करके मिल लिया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी को समय नहीं मिलता। इसके बाद नीतीश कुमार जी क्या करें, कलम पकड़ते हैं और लिखना शुरू करते हैं चिट्ठी, और चिट्ठी लिख देते हैं, पत्र लिख देते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से, और मांग लेते हैं समय। किस बात के लिए? कि जातीय जनगणना के मसले पर हमें चर्चा करनी है, इसके लिए महोदय का समय चाहिए। लेकिन जब चिट्ठी भेजा जाता है उसके 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पूरे प्रकरण पर कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद अपने चर्चा के लिए, राजनीतिक चर्चा के लिए तेजस्वी यादव जी खड़े हो जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में कर देते हैं और कहते हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के ही सहयोगी हैं, एनडीए में ही जो सहयोगी है भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से समय मांगते हैं तो उनकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेजस्वी यादव जी करते हैं और इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी के कान पर जू रेंगता है और बुला लेते हैं। बिहार से सर्वदलीय समूह जाता है, बीजेपी के भी लोग रहते हैं इसमें, और जाते हैं वहां पे मुलाकात करने के लिए। लेकिन मुलाकात में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है 2 चेहरा, एक जो बिहार के आपको बता दें मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन सबसे होता है ना कि कोई बीच में आए और महफिल लूट गए, तो तेजस्वी यादव जी आते हैं और महफिल लूट के चले जाते हैं। और मुलाकात के बाद जो दोनों व्यक्ति का चेहरे की जो चमक होती है वो बहुत कुछ कहती है। और ऐसे में आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके सभी बाहर निकलते हैं और जब मीडिया कर्मी बातचीत करने के लिए सामने आते हैं तो कहते हैं नीतीश कुमार जी कि तेजस्वी यादव जी इस बारे में कहेंगे। यानी कि जब चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जा रहा था तब तेजस्वी यादव जी खड़े हुए थे, और अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के लिए खड़े होते हैं और एक बार पुश कर देते हैं। बस यही पुश, यही जो छोटा धक्का है ना, इसी के इंतजार में हम में से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक पुश चाहिए था, नीतीश कुमार जी ने तो दे दिया, और जैसे ही नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक पुश दिया तेजस्वी यादव को, इसके साथ ही तेजस्वी यादव जी की एक बड़ी जीत हो गई। जी हाँ, बात लाइव की टीम एक बड़ी खबर दिखाने जा रही है। आपको बता दें कि सर्वदलीय समूह मिलकर के आया था। इसके बाद केंद्रीय जो सरकार है, केंद्रीय सरकार की ओर से एक बड़ा जो है आदेश जारी किया गया है, जिसमें SC ST OBC का जो बैकलॉग का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थान है, वहां पर जो भी सीट खाली था उसे 1 साल के भीतर, यानी कि साल भर के भीतर उसे भर दिया जाना है। अब इसी मसले पर राजद और तेजस्वी यादव जी जो है नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं लालू प्रसाद यादव जी के छोटे पुत्र हैं, उन्होंने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी है और इसे राजद का जीत बता रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के साथ जगदानंद सिंह जी जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भी खड़े हो गए हैं। उन्होंने भी कही है कि ये राजद की जीत है। कैसे? इसके लिए उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने कहा है कि आपको याद होगा कि पिछले साल 7 अगस्त को राजद ने एक राज्यव्यापी धरना किया था, बड़ा धरना था। उन्होंने लिखा है कि उसमें हमने जातिगत जनगणना
आरक्षित कोटे से बैकलॉग रिक्तियों को अविलंब भरने व मंडल कमीशन के शेष जो अनुशंसा थे उसको लागू करने के लिए मांगों को रखा था। हमने राज्य स्तरीय विशाल प्रदर्शन किया था और उसी में से एक जो मांग थी हमारी, यानी कि आरक्षित कोटे से जो बैकलॉग का सीट जो था वो खाली था, उसे भरने का आदेश केंद्रीय सरकार ने दे दिया है। तो अब ये राजद की जीत हुई है। नीतीश कुमार जी ने पॉलिटिकल जो है एक पुश दिया, छोटा सा एक पुश दिया। इसके बाद ये तेजस्वी यादव की जीत उभर करके सामने आ रही है। समझ रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, अपने राजनीतिक दिमाग को थोड़ा दौड़ाइए और जब राजनीतिक घोड़े को थोड़ा दौड़ाइएगा तो समझ आ जाएगा कि किस एजेंडे पर काम हो रही है। अब अगर ये भी अभी नहीं समझ आया तो आपको फिर पंचनामा देखना होगा। पंचनामा की कड़ी उल्टा करके देखिए, रातों रात की कड़ी उल्टा करके देखिए, तब समझ आएगा कि फ्यूचर प्लान क्या चल रही है। यानी कि वर्तमान में जो आप चीजें देख रहे हैं राजनीति में, इसको आगे की मतलब 5 कदम आगे की जो राजनीति है वो देख करके उसे सोच समझ करके साधा जा रहा है। जो भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।